Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग के MCQ सीरीज जो है हम करेंगे, जो हमने स्टार्ट कर रखी है CET मेंस के रिगार्डिंग। CET मेंस के रिगार्डिंग अगर आप कोर्स के अंदर इनरोल करवाना चाहते हो तो इनरोल भी करवा सकते हो। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9812926011 और आप हमारी ऐप भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। वो रहेगी हमारी डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के नाम से। वहाँ से आपको सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे और आपको MCQ सीरीज़ भी मिल जाएगी। बिल्कुल ही नॉमिनल सी फ़ी चार्ज की है हमने, कोई ज़्यादा फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी आपसे, बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ी है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए अभी हम MCQ सीरीज़ कर रहे हैं। प्रीवियस जो लेक्चर है वो आपने देखा होगा, इसके बारे में हमने किया है। इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग के बारे में हमने जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल में। तो अब पहले आप जाके वहाँ पे वो लेक्चर भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी। देन आप MCQ सीरीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ किस तरीके से आते हैं। ओके हाँ जी, तो जो चैनल पे नई है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1952। सो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ इज अ सब्जेक्ट ऑफ। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इन अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अनस्पेसिफाइड, इन अ स्पेशल लिस्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनियन लिस्ट। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5-year प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि इंटरनल फाइनेंशियल 5-year प्लान के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो डिपेंड होती है, किसके ऊपर डिपेंड होगी? टैक्सेशन, पब्लिक बोरोविंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके हाँ जी। और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये क्यों आया या इसलिए आया, कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉट फ्रॉम। कहाँ से स्पॉट मिलता है? तो वो आएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग कमीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 5-year प्लान ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। 5-year प्लान के अंदर अगर इंडिया के हम 5-year प्लान की बात करते हैं तो वो सक्सेसफुल हुआ या डेवलप हुआ है इंडस्ट्री के थ्रू द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर जॉइंटली। क्या आएगा इसका आंसर? तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही डिस्कस किया है, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो भी मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट एंड कॉर्पोरेटिव सेक्टर। ये सेक्टर्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए जाते हैं, वो हमने डिटेल से किया हुआ है। सो आप जाइए और वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर, द प्लानिंग कमीशन इज मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एडवाइजरी बॉडी, एनोमियस कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ एडवाइजरी बॉडी। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 इज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनके ऑप्शन के अंदर से आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? प्लानिंग कमीशन इज a constitutional body. The prime minister is the chairman of planning commission। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। एंड मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं। द ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। द प्रिंसिपल रीजन वाई नेशनल इकोनॉमी प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परस्यूड इन स्पिट ऑफ एम्बर्किंग अ मार्केट इकोनॉमिक सिंस 1991, कि 1991 से हम फॉलो क्यों कर रहे हैं
क्या रीजन है इसके पीछे, तो रीजन बताना है आपको। तो रीजन क्या है इसके पीछे, 5 ईयर प्लान कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो 5 ईयर प्लान है वो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमी को एंड मार्केट फ्रेंडली फैशन यानी कि मार्केट से रिलेट करके बताता है, फ्रेंडली नेचर का हमें लगता है या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल आप बोल सकते हो, इसलिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन आता है आपका, टेक ऑफ स्टेज इन द इकोनॉमी मीन्स। क्या मतलब है टेक ऑफ स्टेज का? सो टेक ऑफ स्टेज का बेसिकली मतलब रहता है स्टडी ग्रोथ बीइंग्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ। ये आपकी बेसिकली 5 स्टेजेस होती है। देखिए, देयर आर 5 बेसिक स्टेजेस इन इकोनॉमी ग्रोथ। कौन कौन सी होती है? देखिए, नंबर 1 द ट्रेडिशनल सोसाइटी, नंबर 2 द प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, नंबर 3 द टेक ऑफ, यही आई हुई ना आपके। नंबर 4 पे आती है द ड्राइव टू मैच्योरिटी, नेक्स्ट देखिए द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ओके, सो ये आपकी बेसिक स्टेजेस है, इसका आपको पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अपनी नोटबुक और पेन आपने साथ में ले रखा होगा तो आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो साथ के साथ, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और ये जो मॉडल है आपका स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, ये दिया गया था किसके द्वारा? बाय वोल्ट विटमैन रोस्ट्रो के द्वारा दिया गया था। एंड दिस मॉडल वॉज पब्लिश बाय 1960। उसके बाद आएगा फर्दर 5 स्टेजेस आपकी जो मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? सो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। 11th क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज इन। कि 70% की जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ पर, कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंगेज है? सो वो है आपकी पब्लिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में, टेरिटरी में। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्राइमरी सेक्टर में। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। सो प्राइमरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। all those activity the end purpose of which consist in exploiting natural resources like agriculture, fishing, next forestry and mining। ये आ जाता है आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सो बात करते हैं 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर का आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे मेंशन कीजिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे मेंशन कीजिए, ताकि
ताकि आपको भी बेनिफिशियल हो और जो बाकी सारे जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। ओके, ये तो कर सकते हो ना। अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप भी तो और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो वीडियो को। ओके, और आप मेंशन भी कर सकते हो, इंस्टा और फेसबुक आईडी रहेगी डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के नाम से ही मिल जाएगी आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए फिर 12th क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया है और पीजीटी कॉमर्स में भी पूछा जाता है बहुत बार। तो आपके भी चांसेस है कि आपके भी पेपर के अंदर पूछा जाए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट रहेगा, एडम स्मिथ। 14 क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया हैज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। सो इंडिया क्या है आपके, मिक्स्ड इकोनॉमी। सी ऑप्शन जो रहेगा उसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 16, इंडिया अडॉप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन। कब मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन देखिए आप। 17th क्वेश्चन में क्या बताया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। कि मिक्स्ड जो इकोनॉमी है उसका मतलब क्या है, जहां पर कोएग्जिस्टेंस होता है पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ कोएग्जिस्टेंस होता है, वही क्या होती है आपकी मिक्स इकोनॉमी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देन बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। सो यहाँ पे तो आप बोल ही सकते हो कि इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव जो आंसर आएगा इसका, और इसका मतलब होता है हिंदी में अनिवार्य। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट असेसमेंट ऑफ द डेकाज ऑफ इंडियाज 5-year प्लान। यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं है आपके इंडिया 5-year प्लान के अंदर जो बताया गया उसके अंदर से कौन सा करेक्ट असेसमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है। देयर हैव बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है आपका। देखिए 1 मिनट, आप ऑप्शन पढ़िए पहले। देयर हैव बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ हैज फेवर्ड द बेटर ऑफ, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी थ्रू ऑफन फॉलिंग short of target and the public sector has contributed nothing of economic growth। तो यहाँ का जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। सो यहाँ पे आपको पूछ रखा है नोट। सबसे पहले तो अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर के अंदर देखना है कि कहीं आपको नोट करेक्ट तो नहीं पूछ रखा है, तो यहाँ से पूछ रखा है करेक्ट कौन सा नहीं है। सो यहाँ पर एक तो ये करेक्ट नहीं है, देयर इज वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपका करेक्ट नहीं है। और एक आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि पब्लिक सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड नथिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, की पब्लिक सेक्टर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ऐसा तो होता ही नहीं है कि पब्लिक सेक्टर कोई भी कंट्रीब्यूशन ना करे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो यहाँ पर जो फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो नोट को यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन करने का यही बेनिफिट होता है कि जिस तरीके से आप एमसीक्यू सीरीज को अटेंड करते हो तो आपको पता चलता है कि पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 21 क्वेश्चन, हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 क्वेश्चन, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, कौन होगा डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का? प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, होल्ड द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द रिपील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होल्ड द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, जैसे जैसे एमसीक्यू सीरीज अटेंड करोगे तो वहां से आपके कंसेप्ट की ऑलमोस्ट क्लैरिटी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Then question number 23, who is the first deputy chairman of planning commission of India? So यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री VT कृष्णा माचरी। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक आप पेज लीजिए, वहाँ पर आप जो आपके टेक्निकल जो क्वेश्चन है यानी कि जो सेम एज इट इज वही आंसर आएंगे, तो वो आप लिख लीजिए, वहाँ से भी आपके कवर अप हो जाएंगे। देन बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। देखिए 24 क्वेश्चन की बात करें, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1950, बिल्कुल सही है ये आपका 1950। ओके एंड बात करते हैं इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज अ एडवाइजरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन क्या है? एडवाइजरी बॉडी। सो यहाँ पे फर्स्ट और जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पुटअप करने हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका, देखिए जब आप पुटअप करते हो तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय विश्वविद्या पब्लिश्ड, ये नंबर 1 पे आएगा। देन नंबर 2 की अगर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द इंडिया नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये नंबर 2 पे आएगा। एंड बॉम्बे प्लान ये नंबर 3 पे आएगा। एंड सेटिंग अप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये नंबर 4 पे आएगा। देन करते हैं बात क्वेश्चन 26 की। देखिए 26 क्वेश्चन इज, माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स, बिल्कुल सही है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा डी रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको? इंडक्टिव प्लानिंग बीइंग परस्यूड इन इंडिया सिंस द 8th प्लान एम एट इंश्योरिंग दैट। ओके सो इंडक्टिव प्लानिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो 8th प्लान में था उसका मेन पर्पस क्या था? ओके तो मेन पर्पस क्या था उसका? प्लानिंग मैकेनिज्म, ये आपका 8th प्लान है, ये आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या होते हैं प्लान, बॉम्बे प्लान के अंदर क्या क्या, ये सारे आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको बताया गया कि प्लानिंग मैकेनिज्म प्ले अ फैसिलिटेटर रोल, प्लानिंग मैकेनिज्म ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द नीड एंड सप्लाई एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, लेइंग डाउन द ब्रॉड डायरेक्शन इन विच द इकोनॉमी शुड मूव। सो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 28th क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। देखिए द हाईएस्ट डिसीजन बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, अगर ये करेक्ट होती तो यहाँ पे आना था इंडिया के बाद इंडिया इज द पार्लियामेंट। एंड थोड़ा सा और भी लिखवा देती हूँ मैं इसके बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेकंड पोजीशन पे। और अगर बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, वो रहेगा आपका 3rd पोजीशन पे। ओके देन बात करेंगे द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर 2। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट करेक्ट यहाँ पे आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग प्लेस्ड अंडर एंट्री 20। एंट्री कितनी आएगी? एंट्री 20 इन द कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया प्लानिंग आर। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। सो ये 3 जो ऑप्शन रहेंगे ये आपके करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देन बात करते हैं क्वेश्चन 30 की। क्वेश्चन 30 इज एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? आप कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये आपकी जो इकोनॉमी है वो अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी है? देखिए लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल जहां पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होगी या लो होगी वहां पे क्या होगी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी। देन नेक्स्ट दिया हुआ है आपको लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। लो डिपेंडेंसी फिगर, वर्किंग फोर्स लार्जली इन द टेरिटरी सेक्टर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखिए 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन इज सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इम्प्लाई दैट कंट्री। कौन सा इम्प्लाई होता है यहाँ पे? सो यहाँ पर आएगा आपका मीट इट्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही आप सारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। एक्सपोर्ट सम ऑफ गुड्स बट नो नीड टू द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट कर रहे हो बट इम्पोर्ट की कोई भी नीड नहीं है। हैज सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू बाय ऑल नीड्स, यानी कि आपके पास क्या है? सफिशिएंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जिससे कि सारी जो नीड है आपकी वो आप परचेज कर सकते हैं। एंड मीट इट्स डिमांड फॉर सर्टेन वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही आप क्या कर रहे हो? ज़रूरी जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड को फुलफिल किए जा रही है। सो यहाँ पर अगर सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो वो कंट्री के अंदर इम्प्लाई किस तरीके से होती है? वो होती है आपकी सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आपके पास, आपकी जो भी नीड है उसको परचेज करने के लिए, और आप अपनी डिमांड एंड जो डिमांड है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वो फुलफिल की जा रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान, यानी कि कौन सा एक्यूरेट मेजर है, कौन सा ऑप्शन के अंदर से करेक्ट है जो कि एक्यूरेट मेजर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थ्रू द 5-year प्लान। सो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज, रेलवे एंड रोडवेज सर्विसेज, या फिर राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल इस्टेट। सो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा आंसर वो रहेगा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट को मेजर करते हैं वो करते हैं हम राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के थ्रू। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन। पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट कहाँ पर है? ट्रांसपोर्ट, स्टील प्रोडक्शन, कमर्शियल बैंकिंग, ऑर्गेनाइज्ड टर्म लेंडिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल बैंकिंग। आप एक बार ये क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आपकी कंसेप्ट की जो आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से आपको क्लैरिटी होगी, ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ आता है या कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप सिंपली पढ़ोगे रीड आउट करोगे मैटर को तो वहाँ से आपको कन्फ्यूजन रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ या फिर अटैम्प्ट नहीं कर सकता। ओके, तो जब आप MCQ सीरीज को अटैम्प्ट कर लोगे तो वहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज होगा। 34 क्वेश्चन इज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था? सो यहाँ पर आएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? आपका बलवंत राय मेहता के द्वारा, ये आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन की बात करेंगे। 36 क्वेश्चन इज
फर्स्ट प्लान को मैच करना है सेकंड प्लान को, थर्ड प्लान को, फोर्थ प्लान को, फिफ्थ प्लान को। ये आपको कैसे होगा कि जो कंटेंट में आपने पढ़ा है तो आप अच्छे तरीके से मैच कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा टिपिकल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्लान वो मैच होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड प्लान आपका मैच होगा ऑप्शन नंबर 1 से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 से एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो मैच होगा आपका फिफ्थ से अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर फिफ्थ मिनिमम नीड प्रोग्राम। सो इस तरीके से आप इनको मैचअप कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा 36 क्वेश्चन का। देन बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज, कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है 5 ईयर प्लान का। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। ये आप 5 ईयर प्लान पढ़ोगे ना तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, वहाँ से आपको समझ सकोगे कि क्या ऑब्जेक्टिव था पर्टिकुलरली, क्योंकि तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इनरोल है कोर्स के अंदर उनको ऑलरेडी पता है। देन बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। इंडिया हैज़ प्लान हॉलीडे। सो यहाँ पर आएगा आपका 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लिखवा देती हूँ कि प्लान हॉलीडे बेसिकली होता क्या है, क्योंकि अगर ये पता होगा तो आपके लिए इजी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो भी लिख लीजिए। मीन्स द ईयरली गैप बिटवीन the 2 5-year plan, the gap occurred between the third 5-year plan and fourth 5-year plan for 3 year। यानी कि जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान हॉलीडे। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे आफ्टर द ड्राफ्ट इन 1966। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है। रोलिंग प्लान वॉज डिजाइन फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1978 to 83, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी आपको लिखवा देती हूँ कि बेसिकली रोलिंग प्लान होता क्या है। रोलिंग प्लान के बारे में भी लिख लीजिए। रोलिंग प्लान वॉज द 6th 5-year plan introduced by the Janata government for the time period 1978 to 83 after removing the 5th 5-year plan in 1977 to 78। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, मोरारजी देसाई। सी जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन बात करते हैं 41 की। अ रोलिंग प्लान वॉज अ प्लान फॉर, तो यही हम करके आए हैं, प्लान फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया 42 क्वेश्चन में कि द बेसिक फीचर क्या रहेगा आपका रोलिंग प्लान का। बेसिक फीचर की अगर बात करते हैं, बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान वाज दैट नो फिजिकल टारगेट वाज वर्चुअलाइज्ड, रिवीजन द अचीवमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, एनुअल फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट could be considered while fixing target, no financial target accept in term of the annual plan, the
इवेंसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनुअल फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी कंसीडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ द फिक्सिंग टारगेट। नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द, कब नेगेटिव गई है ग्रोथ रेट आपकी प्रोडक्शन की, फर्स्ट प्लान में, सेकंड प्लान में, थर्ड प्लान में या फोर्थ प्लान में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा आपका थर्ड प्लान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या टास्क है? प्रिपरेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फाइनेंसिंग द प्लान एंड ए और बी बोथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, क्योंकि प्लानिंग कमीशन बेसिकली नेम से ही डिनोट हो रहा है कि क्या बनाएगी, प्लानिंग करेगी, प्रिपेयर। देन आता है आपका क्वेश्चन 45, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा एम विश्वेश्वरैया। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे। 46 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया है, 1 मिनट देखिए। 46 क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मींस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज हैविंग मिनिमम रिस्ट्रिक्शन। ये तो आपको पता ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमें मिनिमम रिस्ट्रिक्शन हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, फ्री फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, वो होती है आपकी ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट हो सकता है। देन बात करते हैं 47 क्वेश्चन की, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज, कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो एग्रीकल्चर का इंडिया इकोनॉमी में क्या रहेगा आपका, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका करेक्ट, डिक्रीजिंग। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फाइनलाइज द 5-year प्लान प्रपोजल, किसके द्वारा फाइनलाइज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देन हम बात करेंगे 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद द ड्यूटी ऑफ प्लानिंग कमीशन। इन ऑप्शन के अंदर से कौन सी आपकी ड्यूटी नहीं है प्लानिंग कमीशन की? प्लानिंग कमीशन का हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्या क्या करती है प्लानिंग कमीशन? डिफाइन करती है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड असेसमेंट द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री, डिटरमाइन करना नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंट प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट या फिर प्लानिंग करना, ठीक है बेसिकली। और अगर बात करते हैं टू प्रिपेयर एनुअल सेंट्रल बजट, तो ये आपका प्लानिंग कमीशन की ड्यूटी नहीं होती है। सो 49 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देन बात करते हैं हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। 50 क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इम्परेटिव में और इंडक्टिव प्लानिंग के अंदर। सो ये आपको बेसिकली डेफिनेशंस दी गई है यहाँ पे, जो प्रॉपर आपकी ऑप्शन नंबर सी के अंदर करेक्ट आपको बताया गया है कि इम्परेटिव का मतलब क्या होता है और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है। सो अगर हम बात करते हैं इम्परेटिव की बात करेंगे, सो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए इम्परेटिव का मतलब हम पहले भी पढ़ के आए, अनिवार्य होता है। इन केस इम्परेटिव प्लानिंग द मार्केट मैकेनिज्म इज इंटायरली रिप्लेस्ड बाय द कमांड हायरार्की, की कमांड दी जाती है किस तरीके से हायरार्की जो है वो काम करेगी। और अगर हम इंडक्टिव की बात करते हैं, इंडक्टिकेटिव का मतलब होता है निर्देशक देना, यानी कि किस डायरेक्शन में या किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ वे टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट सिस्टम, ये होता है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, इतने ही हम एमसीक्यू करेंगे। और आपको एमसीक्यू सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपके लिए डेली रूटीन में एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उनको एनालाइज करवा रहे हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि एक स्टूडेंट जो है वो 2 से 3 लोगों को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। स्टेटस लगा सकते हो, फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट आप कीजिए, थोड़ा सपोर्ट हम कर रहे हैं। सो इसी तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ओके। और कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम होता है या कोई भी कंटेंट अगर आपको चाहिए है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में हम आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा देंगे। और हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा 9812926011। यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।
ओके, सो थैंक यू एवरीवन।